डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड में टैक्सोनॉमी के पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। देखिए, ये जो मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ इसके अंदर काफ़ी मटेरियल लेंथी है, लेकिन इस वीडियो को मैं शॉर्ट में करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है जो कि कई पेजेज के अंदर आपको नज़र आएगा, लेकिन इसी मटेरियल को किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है मैं उसको अपने तरीके से आपको नोट करवाता जा रहा हूँ। आप अलग से भी आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए, एंगलर एडोल्फ एंगलर पूरा नाम है इनका, और प्रेंटल जिनका पूरा नाम है कार्ल प्रेंटल। एडोल्फ एंगलर का कार्यकाल 1844 से 1930 रहा है और कार्ल प्रेंटल का कार्यकाल 1849 से 1893 तक रहा है। ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना, इन्होंने एक बुक लिखी थी दी नेचुरलिकन फ्लेंजन फेमिलियन, और इस पुस्तक को बनाने में इनको 22 साल लगे और इस बुक को 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया। 1887 से लेकर के 1899 तक इसमें वर्क हुआ है और 23 वॉल्यूम्स इस बुक के आए हैं और पूरे वर्ल्ड के जो प्लांट्स थे उन सब को इस बुक के अंदर क्लासिफाई किया है। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम पद्धति का जो इन्होंने आधार माना है वो आइकलर की वर्गीकरण पद्धति को माना है। आइकलर, आपने नाम सुना होगा। इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था जिसमें टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा ये समूह बनाए थे प्लांट्स के। तो उसी पद्धति को इन्होंने बेस बना करके वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की है। और इस वर्गीकरण पद्धति ने यूरोप और अमेरिका में बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन पद्धति को भी रिप्लेस कर दिया। इस वर्गीकरण पद्धति में फाइलोजेनी यानी जातिव्रतता तथा उत्तरोत्तर जटिलता पर प्रकाश डाला गया। और इस पद्धति के जो आधार बिंदु हैं वो खास पॉइंट में आपको नोट करवाऊँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एडवांस्ड और बेस प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने में कुछ कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है कि कौन से कैरेक्टर्स तो एडवांस हैं और कौन से प्रिमिटिव हैं। तो इस पद्धति में भी इन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिया। जैसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, पहले प्राचीन जो लक्षण माने गए हैं, जैसे पुष्प के अंदर अगर परिदलपुंज अनुपस्थित है तो ये प्राचीन लक्षण माना गया है, यानी कैलिक्स कोरोला अगर पुष्प में नहीं है तो प्राचीन माना गया है, जबकि एडवांस्ड के अंदर ये सब मिलते हैं। दूसरा, पृथक दलीय पुष्पों को प्राचीन माना गया है और एडवांस्ड पुष्पों को संयुक्त दलीय माना गया है, गैमोपेटलस माना गया है। थर्ड, वायु परागित पौधे प्राचीन लक्षण है, कीट परागित पौधे एडवांस लक्षण है। सुपीरियर ओवरी यानी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय प्राचीन लक्षण है, अधोवर्ती अंडाशय एडवांस लक्षण है। द्विलिंगी पुष्प प्राचीन लक्षण है और एक लिंगी पुष्प एडवांस्ड यानी प्रगत लक्षण है। अगर परिदल पुंज में अगर हैं जिन पौधों के अंदर पुष्पों में कैलिक्स कोरोला का अगर एक ही चक्र है जिसे हम पेरियंथ यानी परिदल पुंज कहते हैं, तो अगर ये हल्का हरा है, सेपेलोइड है, तो ये प्राचीन लक्षण है। और अगर ये रंगीन वर्ल है पेरियंथ की तो ये एडवांस लक्षण है। मोनोकोट को प्राचीन लक्षण माना गया है, डाइकोट को एडवांस लक्षण माना गया है। यह एक डीमेरिट है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की।
अनंत पुंकेसर और अंडप प्राचीन लक्षण माना गया है और निश्चित पुंकेसर और अंडप जो हैं उनको एडवांस लक्षण के अंदर माना गया है। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एंगलर और प्रेंटल ने जितने भी प्लांट्स थे उनको एक डिवीज़न के अंदर रख दिया गया है, जिसको एम्ब्रियोफाइटा, साइफोनोगेमा या इसको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। फिर इसको दो सब डिवीज़न के अंदर बांटा गया, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, यानी एंजियोस इसमें लिखा है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फिर दो क्लास के अंदर बांटा गया है, मोनोकोटलीडोनी एंड डाइकोटलीडोनी। डाइकोटलीडोनी को फिर दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को भी रखा है और जिम्नोस्पर्म्स का अधिक विवरण नहीं दिया गया है। इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कुछ ऑर्डर्स बना करके छोड़ दिए जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं। इन्होंने ऑर्डर्स बनाए थे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर साइकेडोफिलिकेल्स, सेकंड साइकेडेल्स, थर्ड बेनेटाइटेल्स, फोर्थ गिंगोएल्स और फिफ्थ कॉनिफरेल्स और सिक्स्थ कॉर्डेटेल्स और सेवंथ जो ऑर्डर बनाया गया था जिम्नोस्पर्म्स में वो था नीटेल्स। ये ऑर्डर्स बनाए गए थे। अब इसमें एक एक को करके हम जैसे लेना चाहें तो जैसे मोनोकोटलीडोनी के अंदर 11 ऑर्डर और 45 फैमिलीज़ को रखा गया है। 11 ऑर्डर और 45 फैमिलीज़ हैं। और क्लास सेकंड यानी डाइकोटलीडोनी के अंदर 44 ऑर्डर्स और 261 फैमिलीज़, 44 ऑर्डर और 261 फैमिलीज़ को रखा गया है। दूसरी ओर जो सब क्लास डाइकोटलीडोनी है, क्लास डाइकोटलीडोनी, इसको दो सब क्लास में बांटा गया था, आर्चिक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्चिक्लेमाइडी के अंदर 33 ऑर्डर्स और 201 फैमिलीज़ रखी गई हैं और मेटाक्लेमाइडी के अंदर 11 ऑर्डर और 60 फैमिलीज़ को रखा गया है। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सामने इसमें पेजेस दिए गए हैं वो डिटेल दे रखे हैं, लेकिन इतना डिटेल लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं। जो क्लास फर्स्ट एंजियोस्पर्म्स की बनाई गई है मोनोकोटलीडोनी, इसमें 11 ऑर्डर और 45 फैमिलीज़ रखी गई हैं, जिसमें 45 फैमिलीज़ में फर्स्ट फैमिली रखी गई है टाइफेसी और लास्ट फैमिली रखी गई है ऑर्किडेसी। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये जो ऑर्डर्स हैं इसके अंदर 11 ऑर्डर्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर है पेंडेनेल्स और लास्ट ऑर्डर है माइक्रोस्पर्मी। इसमें ऑर्डर्स में आप देखिए, और फैमिली जो हैं 45, जिसमें फर्स्ट फैमिली है टाइफेसी, देखिए नंबर 1 पर टाइफेसी है, और लास्ट फैमिली है इसमें ऑर्किडेसी। यहाँ पर ऑर्किडेसी फैमिली में जाकर के ये ख़त्म होता है, 45th फैमिली है। यहाँ पर बॉटम के अंदर देखिए ये ऑर्किडेसी फैमिली है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आपको इसको लिखना है, इतना सब याद नहीं हो पाएगा। क्लास जो सेकंड है डाइकोटलीडोनी, इसके अंदर 44 ऑर्डर्स हैं और 261 फैमिलीज़ हैं, और 44 ऑर्डर्स जो 44 ऑर्डर्स हैं इनको फिर आगे डिवाइड कर रखा है आर्चिक्लेमाइडी के अंदर सब क्लास में और सब क्लास मेटाक्लेमाइडी में। तो आर्चिक्लेमाइडी जो सब क्लास है इसमें 33 ऑर्डर्स हैं और 201 फैमिलीज़ हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर इसमें 30 ऑर्डर दे रखे हैं जो कि वर्टिसिलिटी से प्रारंभ होते हैं, और
जो 33 का जो ऑर्डर है यहाँ पर, इस बुक के अनुसार अम्बेलिफ्लोरी है और इसमें कहीं मिसिंग है 3 ऑर्डर, तो ऐसा कोई बड़ा इशू इसके अंदर नहीं है। 33rd जो ऑर्डर है 33 वो अम्बेलिफ्लोरी है। तो इसमें डिटेल दिया गया है। मेटाक्लेमाइडी के अंदर 11 ऑर्डर्स हैं और 60 फैमिलीज़ हैं। अच्छा, इसके अंदर जो फैमिलीज़ जो हैं 201, उसका प्रारंभ किया गया है कैजुराइनेसी से। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फैमिली कैजुराइनेसी है और लास्ट फैमिली जो है वो कोरनेसी है। 201वीं जो फैमिली है वो कौन सी है? कोरनेसी आती है। तो इसमें कहीं लास्ट में आएगा कोरनेसी फैमिली। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर 201वीं फैमिली कोरनेसी आती है। यहाँ पर देखिए बॉटम में लास्ट फैमिली कौन सी आई है? कोरनेसी। इधर जो 11 ऑर्डर हैं जो डाइपेंशियल से प्रारंभ होते हैं और कंपेनुलेटी तक जाते हैं। डाइपेंशियल से प्रारंभ होकर के कंपेनुलेटी तक जाते हैं। तो ये इसके मेटाक्लेमाइडी, जिसको सिम्पिटेली भी कहा जाता है, इसमें 11 ऑर्डर हैं। हालांकि इस पुस्तक के अंदर एरिकेल्स से दिया गया है और मेरे पास जो नोट्स हैं उसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है वो डाइपेंशियल्स दिया गया है। तो हो सकता है इस बुक के अंदर 10 ही ऑर्डर्स दिए गए हैं, जबकि 11th ऑर्डर जो है वो कंपेनुलेटी है। तो बुक ऑथर्स के हिसाब से कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर RBD, CBH और रस्तोगी पब्लिकेशंस की बुक हैं, तो उसके हिसाब से अपन कंसल्ट इसको कर सकते हैं। अब इसमें कैरेक्टर्स को अगर देखा जाए तो जैसे कैरेक्टर्स मोनोकोटिलिडोनी के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें बीजों में सिंगल कोटिलिडन्स पाया जाता है। बीजों के अंदर एक ही बीज पत्र पाया जाता है और समानांतर शिराविन्यास होता है। वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। पुष्प त्रितयी यानी ट्राइमेरस होते हैं। ये इसके मोनोकोटिलिडोनी के कैरेक्टर्स हैं। डाइकोटिलिडोनी में बीजों में 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं और जालिकावत शिराविन्यास मिलता है। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो रिंग में और खुले होते हैं और फ्लावर्स टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। सब क्लास आर्चिक्लेमाइडी के अंदर पेरियंथ नहीं पाया जाता है और अगर होता है तो चक्रीय या द्विचक्रीय होता है। कोरोला पृथक दली होते हैं। तो ये इसके आर्चिक्लेमाइडी के कैरेक्टर्स हैं। मेटाक्लेमाइडी के कैरेक्टर्स के अंदर पेरियंथ 2 चक्रों में मिलता है। पेरियंथ 2 चक्रों में मिलता है, जिसमें कोरोला मोस्टली गैमोपेटलस होता है, कुछ अपवादों के अलावा। और इस सब क्लास का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो डाइपेंशियल्स है और आखिरी ऑर्डर है वो कंपेनुलेटी है और अंतिम फैमिली जो है वो कंपोजिटी है। अदर डाइकोट्स में सबसे एडवांस फैमिली कंपोजिटी को ही माना गया है। ये इसकी खासियत है क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम एंगलर और प्रेंटल का है। इसमें थोड़ा सा पार्ट और बचा है, जो इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शेयर करेंगे। थैंक यू।